नमस्कार, राधे राधे। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ आपके फेवरेट शो रीजनिंग इन 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। कल हमने मिरर इमेज को सीखा था, बिना पेन पेपर उठाए। उसी प्रकार से आज हम वाटर इमेज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बिना पेन पेपर उठाए। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो चीज पास है उसको पास रखनी है, जो चीज दूर है उसको दूर रखनी है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है। पानी की सतह अक्सर कहाँ होती है? नीचे होती है। देखिए भाई, पानी जो है आपको लेफ्ट राइट में नहीं दिखेगा, पानी हमेशा कहाँ होगा? नीचे होगा। क्लियर? तो उसी प्रकार से यहाँ पर पानी के पास क्या है? ये बड़ी वाली सरफेस है, तो पानी के पास में ये बड़ी वाली सरफेस को रख देंगे, ये जो बेस है ट्राइंगल का। अब जो ट्राइंगल का पॉइंट है वो कहाँ है? पानी से दूर है, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल के पॉइंट को कहाँ रख देंगे? पानी से दूर रख देंगे। तो इसी प्रकार से हमें वाटर इमेज के आज सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि जो चीज टॉप में होगी वो बॉटम में पहुंच जाएगी, और जो चीज बॉटम में रहेगी वो टॉप में पहुंच जाएगी। याद है ना, मिरर इमेज में यही तो बताया था, लेफ्ट का राइट करना है, राइट का लेफ्ट। तो वाटर इमेज में टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। या फिर सबसे बेस्ट तरीका, जो चीज पास है उसको पास रखो, जो चीज दूर है उसको दूर कर दो। तो चलिए शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर हम कुछ कोड्स देखेंगे। देखिए, यहाँ पर देखकर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ पर वाटर इमेज में नंबर्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं? ये सारे नंबर्स हैं, इनके वाटर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है जो एज इट इज रहता है, बाकी के सारे नंबर्स जो हैं वाटर इमेज में अलग दिखते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि मैम 8 तो सेम रहना चाहिए, तो 8 का देखिए भाई, जो 8 का ऊपर वाला सर्कल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है नीचे वाले सर्कल की अपेक्षा में, तो 8 का ये वाला सिस्टम रहेगा। ठीक, अगर मैं बात करूं ABCD की, यहाँ पर कौन से लेटर कॉमन रहने वाले हैं? देखिए, B एज इट इज बनेगा, C एज इट इज बनेगा, D एज इट इज रहेगा, E एज इट इज रहेगा, H एज इट इज रहेगा, I सेम रहेगा, K की अगर बात करूं K सेम रहेगा, और भाई कौन है? O सेम रहेगा। आपका O एक जैसा देखने को मिल जाएगा, और बाकी यहाँ पर कोई भी लेटर्स नहीं ऐसे जो सेम रहेंगे। इतने जो लेटर मैंने आपको बताए हैं ये वाटर इमेज में भी एज इट इज रहेंगे, यानी कि अपना जो रूप है उसको बदलेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर आया जाए। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, कोड का वाटर इमेज बताना है। तो वाटर इमेज हमेशा कहाँ बनता है भाई? नीचे से बनता है। अब ये मत करने लगना लेफ्ट राइट करने लग जाओ, यहाँ पर टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप करना है। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो वाटर इमेज में भी एज इट इज दिखते हैं। उसमें C भी शामिल था, D भी शामिल था, O भी शामिल था, E भी शामिल था, यानी कि कोड का वाटर इमेज एज इट इज रहेगा। क्लियर? आगे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, D6Z7F4। अब यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड को यहां से यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, D का जो वाटर इमेज बनता है वो एज इट इज बनता है। तो यहां पर तो देखिए, यहां पर तो D को बदल दिया है भाई, तो ये दोनों जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाएंगे। अब चेक कीजिए, 4 का वाटर इमेज यहां अलग नजर आ जाएगा, यहां अलग है, यहां अलग है। वाटर इमेज किस प्रकार से बन जाएगा 4 का? कुछ इस प्रकार से, जो चीज पानी के पास है उसको पास में रखना है, जो चीज पानी से दूर है उसको दूर में रखना है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर C भी एलिमिनेट। जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई, इसमें कैसे हम ढूंढेंगे कौन सी वाटर इमेज जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है? जल्दी से बताइए। मैंने क्या बताया था, जो चीज पानी से पास है उसको पास में रखना है। अब देखिए कैसे करना है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूं कि अगर ये चीज नीचे है तो वाटर इमेज बनेगा, तो ये चीज कहां पहुंच जाएगी? ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि वाटर इमेज जो बनती है कुछ इस तरीके से बनेगी इसकी। ठीक, अब इसके ऊपर ये एरो वाला साइन है, तो जो एरो है वो कुछ इस तरीके से इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज जो है वो ऊपर हो जाएगी। तो जल्दी से देख लो, ऐसे 2 एरो जो है वो आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? नीचे ट्राइंगल के साथ में एक स्ट्रेट लाइन, ये, और ऊपर सर्कल के साथ में एक एरो, ये वाला पार्ट। तो ऑप्शन नंबर C में नजर आ रहे हैं दोनों पार्ट एज इट इज। लेकिन आपको ये बताना नहीं है, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था कि ये पार्ट अगर नीचे है तो ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये पार्ट अगर ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर C होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप। सबसे पहले देखिए, ये ट्राइंगल जो है
कहाँ नजर आ रहा है, नीचे यानी बॉटम में। तो ये वाला पार्ट वाटर इमेज में कहाँ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ये सारा का सारा पार्ट यूं पलट के गिरेगा नीचे, ये ट्राइंगल नीचे, ये ट्राइंगल ऊपर पहुंच जाएगा। और जो ट्राइंगल की डायरेक्शन है यानी कि जो टिप्स हैं वो भी बदल जाएंगी। इसकी टिप ऊपर है तो नीचे की साइड डिनोट करेगी, इसकी टिप नीचे है तो ऊपर की साइड डिनोट करेगी। ढूंढ लीजिए जल्दी से। देखिए ये गलत है, यहाँ पर तो टच ही नहीं हो रही, टिप को बेस में टच करना है। यहाँ पर भी टच नहीं हो रही है और यहाँ पर भी, तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो इमेज को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी ना। तो ऐसे ही आगे सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे आसानी से, आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पेन आपको क्यों उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर टिक करना है बस इस काम के लिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन भाई, अब देखिए अगला प्रश्न। यहां पर क्या है, अगर मैं बेस पर नजर डालूं, इसके बेस पर नजर डालूं तो ये जो एरो का साइन है नीचे की साइड में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट चेंज नहीं करना है आपको, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में है वो राइट में रहेगा। लेफ्ट राइट मत बदल देना यहाँ पर गलती से भी। तो यहाँ पर ये एरो जो है वो कहाँ डिनोट कर रहा है, राइट में, और यहाँ पर लेफ्ट में दो बिंदियां हैं। तो राइट और लेफ्ट तो बदलना नहीं है, बदलना क्या है, टॉप और बॉटम। अब ये जो बॉटम में है तो ये कहाँ चला जाएगा, टॉप में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये लेफ्ट में चला गया तो हमें लेफ्ट राइट तो बदलना नहीं है। यहाँ पर ये बॉटम का बॉटम में है तो ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर देखूंगी तो यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में। ठीक है, इन दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी अब आप देखकर समझ तो गई होंगे कि इसमें से आंसर क्या है। यहाँ पर देखिए डॉट्स कहाँ है, बेस के एडजेसेंट, मतलब एकदम पैरेलल हैं। और यहाँ पर अगर आप डॉट्स देखेंगे तो ऊपर नीचे हैं। भाई किसने कहा था कि वाटर इमेज में ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट्स की स्थिति वैसी ही है, सेम जैसी यहाँ दर्शाई गई है। क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। लीजिए जी, अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब इस प्यारे से प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग होमवर्क में देंगे। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लीजिए एक और प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को देख के देखिए, ट्राइंगल वाला इजीली हो जाता है, इसलिए वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है। कंफ्यूजन तो असली इसमें है, इसको पकड़ो भाई। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर अगर आप नजर डालोगे तो नीचे की साइड में, ट्राइंगल के नीचे की साइड वाला जो पार्ट है, ये जो एक ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें जो लाइंस है वो कर्व होके ऊपर की साइड जा रही हैं। तो इसका जो वाटर इमेज बन रहा होगा तो ये पार्ट तो पहली बात सबसे ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि सबसे नीचे है, और जो लाइंस कर्व होके ऊपर जा रही है वो लाइंस कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो ऐसा क्या इसमें नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये पार्ट जो है इसमें ऊपर नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये पार्ट इसमें ऊपर नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये पार्ट इसमें ऊपर नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और लाइंस जो है, लाइंस की डायरेक्शन देखिए नीचे की साइड हो गई है, यानी कि जो चीज टॉप में थी वो बॉटम में आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर क्या उत्तर हो सकता है। देखिए बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। सर्कल नीचे है, ट्राइंगल ऊपर है, तो एक ऐसी इमेज चुनो जिसमें ट्राइंगल नीचे हो, सर्कल ऊपर हो। कहेंगे मैम एक ये रही, एक ये रही, तो ये दो यहां से एलिमिनेट हुए। अब एक बात बताओ, जो ट्राइंगल की टिप है वो ऊपर की साइड पॉइंट कर रही है, तो जब मिरर इमेज बनेगी तो ट्राइंगल की टिप कहां आ जाएगी, ऊपर का नीचे हो जाता है, तो ट्राइंगल की टिप कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी आपके पास। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट, क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, सेशन को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो चीज सीखने के लिए आप कितनी लंबी लंबी वीडियोस देख डालते हैं, 3-3 4-4 घंटे की मैराथन, वो चीज आप 10 मिनट में सीख पा रहे हैं। तो है ना कमाल की बात, कमाल की बात है। तो वीडियो को लाइक करें और सेशन को शेयर करें, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लीजिए इसका आंसर बताइए। अब यहाँ पर देखिए क्या घनचक्कर है, बड़ा ही कंफ्यूजन सा फिगर है। मैम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, काहे नहीं बता पाओगे भाई। ये कौन सी साइड है, आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट क्या होता है, वाटर एंड मिरर इमेज में एज इट इज रहता है, बदलता क्या है, सिर्फ टॉप और बॉटम। अब ये पार्ट बॉटम में है तो ये कहाँ जाना चाहिए, टॉप में जाना चाहिए, और ये पार्ट कहाँ रहना चाहिए, राइट में, ये पार्ट लेफ्ट में। बस इसी को आप टारगेट कर लो। तो आप कहेंगे मैम बी, सी और डी
तीनों में ऐसा ही हो रहा है। ये पार्ट जो है राइट में जा रहा है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ये पहले क्रॉस लगा है तो इसको क्रॉस कर दो, यहाँ पर राइट लेफ्ट चेंज हो गया, इसको क्रॉस कर दो। अब आपके पास क्या बचा? अब इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ ब्लैक है, यहाँ शेडेड है, यानी कि जो वाटर के पास वाली चीज है वो कैसी है? ब्लैक है। तो यहाँ पर भी वाटर के पास वाली चीज को क्या रखना पड़ेगा आपको? मतलब पूरा कलरफुल रखना पड़ेगा। तो ऐसा कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। और जबकि ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ पर जो पास वाली जो ट्राइंगल है वो शेडेड है, और जबकि कलरफुल नीचे है। यहाँ देखेंगे तो कलरफुल ऊपर है, शेडेड नीचे है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत ही प्यारा सा, इंटरेस्टिंग सा एक नॉन वर्बल रीजनिंग का ही सेशन फिर से आपके लिए लेकर आऊंगी। तो जुड़े रहें हमारी सीरीज मास्टर इन 10 मिनट, रीजनिंग की मास्टर इन 10 मिनट शो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।